हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये। दोस्तों देखेंगे हम लोग बोर्ड पे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, आज ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या या इसी का एक नाम और है ऋण संख्या। कभी कभी ये क्वेश्चन ऋण संख्या के नाम से भी आ जाता है। ऋण संख्या। दोस्तों पूछा जाएगा कि ऋण संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर एक से, मीन्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। तो दोस्तों जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 की इंपॉर्टेंस ये है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है। इट मीन्स यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों आंसर देना है 2। दोस्तों लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जोड़ दें कि सम अभाज्य संख्या, तो भी दोस्तों 2 ही आंसर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटी 3 अंकों की यदि पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा 101। 101। 1 से 50 तक की बीच अभाज्य संख्याएं। देखो दोस्तों 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। दोस्तों ये 15 कैसे होती हैं मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में दिखा देता हूं, लेकिन बाकी की आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर आप 1000 तक लिखेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये वाली दिखा दे रहा हूं, बाकी की आप लोग लर्न कर लेना। दोस्तों 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या 15 कैसे होती है, दोस्तों मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे, इन क्वेश्चन पूछा गया था ना 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो होती है वो 2 होती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 अपने आप से डिवाइड होगी या 1 से। दोस्तों 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो दोस्तों अगर आप मैंने सर्किल कर दी है, आप देखिए मैंने 1 से 50 तक लिखा हुआ है और इसमें अभाज्य संख्या मैंने 15 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेकर 50 तक 1 to 50 जो अभाज्य संख्याएं निकली हैं वो कितनी निकली हैं? 15 अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं किया जाता, इनको इजीली सिर्फ लर्न कर लिया जाता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन एक आध पूछा ही जाता है।
दोस्तों 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं, अगर 1 से 100 तक पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि 25 होती हैं, वहां लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों 1 से 1000 तक के बीच अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 तक के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती है 168, 168 होती हैं दोस्तों। दोस्तों अभाज्य संख्या से लगभग यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग समझेंगे ये हमारा अभाज्य संख्या हो गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको ऋण संख्याएं भी बोला जाता है। भाज्य संख्याएं, दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं और इन्हीं संख्याओं को बोला जाता है संयुक्त संख्याएं। अब दोस्तों ये संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। संयुक्त संख्याएं का मीन्स ये होता है एक ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो, एक संख्या से और विभाजित हो जाए। इट मीन्स सिंपल भाषा में बोलेंगे जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, देखो दोस्तों क्या लिखा है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अंक से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, इन दोनों को छोड़कर कोई एक और अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो उस एग्जाम्पल में मैंने लिख रखी हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश 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 इनफाइनाइट। तो दोस्तों मैं एक करके दिखाता हूं, जैसे 4 एग्जाम्पल मैंने 4 लिख रखा है, तो 4 आप देखना एक से विभाजित होगी, ये 2 से भी विभाजित होगी, ये 4 से भी विभाजित हो गई। तो दोस्तों परिभाषा क्या थी, एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा भी एक से विभाजित हो जाए जो कि 2 से हो रही है यहाँ, तो ये वाली जो संख्या है ये कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा देते हैं। पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। दोस्तों जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अच्छा 1, 2, 3 क्यों नहीं होती है? दोस्तों यहां देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। 1, 2, 3। दोस्तों एक जो है ना वो सिर्फ एक ही से विभाजित होगी, अन्यथा किसी संख्या से नहीं होगी। दोस्तों जो 2 है वो सिर्फ या तो 1 से होगी विभाजित या फिर 2 से विभाजित होगी। दोस्तों जो 3 होती है या तो 1 से डिवाइड होगी या 2 से डिवाइड होगी या 3 से। दोस्तों सॉरी 2 से नहीं लिखेंगे, ओनली 3 से, क्योंकि ये 3 एक ऑड नंबर है, या तो ये 1 से विभाजित होगी या ये स्वयं से विभाजित होगी। तो दोस्तों देखिए इसमें सब में 1 फैक्टर या तो 2 फैक्टर, 1 में ओनली 1 फैक्टर आ रहा है, 2 में 1 और 2 फैक्टर आ रहे हैं, 3 में भी 1, 3 आ रहे हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा भी किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यदि दोस्तों आप लोग अपने माँ बाप का सपना सच करना चाहते हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपने माँ बाप का सभी लोग नाम रोशन कीजिए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।